सीनियर शोरा कराम, मैंने उनके साथ इंटरव्यूज़ भी किए हैं, पॉडकास्ट्स भी किए हैं, मैंने उनको किसी भी मुशायरे में ऐसी हरकतें करते नहीं देखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से अच्छे नसरी नज़म कहने वाले लोग भी मौजूद हैं और जाहिद है जो बड़ी आम है लोगों में, मतलब एक बना हुआ एक परसेप्शन है कि यार ये शायर है ना, ये दो जहान से ज़्यादा ना, मतलब देखें ना हुजूर देखें भाई क्या कहने, दिले हज़ीं का फ़कत आपकी नज़र के सिवा कोई इलाज नहीं। वो ख्याल क्यों आया, क्या शोहरत के भूखे हैं? अपनी वालिदा का उसने ज़रूर सोचा होगा, बूढ़ी माँ का, अपने बच्चों का यार, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं सरेंडर नहीं कर सही नो कह लें, दिल का टूटना आप गम कह लें, तो गम जो है वो कोई भी आर्टिस्ट है उसे निखारता है। I am ashamed of myself. चाहे मैं उसको अच्छा समझता हूँ या नहीं समझता, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मुझे, मेरे गेस्ट को और मेरे प्यारे पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। नाज़रीन कराम, आप जैसा कि देखते हैं कि मेरी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ शोबा हाइजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, मुख्तलिफ़ इसनाफ़ पर काम करने वाली शख्सियत आया करती हैं, अपने तजर्बात, एहसासात, जज्बात मेरे साथ और मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करती हैं। उसका सबसे पहले जो इम्पेक्ट पड़ता है मुझ पर, मेरी ग्रूमिंग होती है और मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और आपसे बात करने का मकसद भी मेरा यही होता है कि जो चीज़ मुझ तक आ रही है वो आप तक भी बआसानी पहुँचाई जा सके। तो आपने देखा एक तवील अरसे से हम जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा जो है वो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। कोशिश हम ये किया करते हैं कि जो बात करें उसको बड़े जनरल वे में कोशिश करें कि हो, लेकिन उसको प्रोफेशनलिज्म का दामन हम ना छोड़ें। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे साथ साथ बहुत से लोगों के दिल के बहुत करीब है, तो ये गलत ना होगा। मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा और बहुत से लोग जान जाएंगे कि वो कौन है। कि नबी का दस्ते मुबारक था सर पे खैबर में, अली अकेला हज़ारों पे खाक डाल गया। मल्टीपल पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी, दोस्त अखबार में बैठकर कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने वाला बंदा। तो दानिश एजाज आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा अशरफ, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख के और बेहतर हो गया। अच्छा, आपका शुक्रिया कि आप जो है वो पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ जो है मौजूद हैं। तो मैं आपके हवाले से बहुत कुछ है, कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम जो है वो अपने टॉपिक्स के ऊपर जाएं। दानिश भाई इस वक्त जो हैं इंटेलेक्चुअल वे में अपने जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाना अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। उनमें कई इसनाफ़ आ जाती हैं छोटी छोटी राइटिंग्स के ज़रिए, शायरी में अपना जो है वो लोहा मनवाने वाले नौजवानों में। और इसके साथ साथ आप किताब रंग के नाम से जो है वो अपना एक पेज भी रन कर रहे हैं और आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में इनकी जो है वीडियोस वायरल भी देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नजम फेलोज़ की, वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो शायरी की वीडियोस मिलती हैं। तो मैं बिला ताख़ीर आपके और इनके दरमियान से हटते हुए इनकी जानिब चलता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मुशायरों में आप भी ज़ीनत होते हैं, अक्सर मुशायरों में आपका जाना होता है, हुल्लड़बाजी बड़ी होती है वहाँ पर, चीखना चिल्लाना वो बड़ा होता है, अंदाज बड़ा अजीब हो चुका हुआ है। जो कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, चूँकि पॉडकास्ट है, इंटरव्यू नहीं है, तो अपना ओपिनियन भी बंदा रख सकता है अगर आपकी इजाज़त हो तो। ज़रूर। तो सर मेरे सामने सीनियर शोरा कराम, मैंने उनके साथ इंटरव्यूज़ भी किए हैं, पॉडकास्ट्स भी की हुई हैं, मैंने उनको किसी भी मुशायरे में ऐसी हरकतें करते नहीं देखा। तो क्या वजह है कि नौजवान इस चीज़ को बड़ा जो है वो अट्रैक्ट करती है नौजवान को, ये चीज़ हुल्लड़बाजी के हवाले से आप क्या कहेंगे? यार इसकी तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं दी जानी चाहिए। मैंने देखा है कि बाज़ लोग मुशायरों में कुछ हमारे ही शायर इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंडोर्स कर रहे होते हैं या उससे अम्यूज़ हो रहे होते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर जगह का एक अदब होता है, एक डेकोरम होता है। खूबसूरत। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है या ये कोई आप कुछ और ड्रामा नहीं देखने गए हुए। ये शेर है, शेर का एक अपना एक अदब। अदब है।
एक तमीज़ है, एक लिहाज है, और ये चीज़ जो हुल्लड़बाजी है या सीटियाँ मारना, ये उससे सरासर कॉन्ट्रडिक्ट करती है, और इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। एक जगह पर यह कहा गया, मैं नाम नहीं लेता, उस बंदे ने ये कहा कि ये चीज़, इस चीज़ की बाकायदा गुंजाइश है, और अवाम अवाम को बाकायदा टारगेट किया गया कि अवाम मेयार है, ठीक है, यानी कि अवाम अब मेयार सेट करती है। हालांकि मैं आज एक सेशन में था, वहाँ पर ये डिस्कशन हो रही थी कि जो शायर है ना, शायर बाकायदा तौर पर जो हैं वो लोगों की जो वो तरबियत करने का बहुत बड़ा काम जो करते थे, उसमें किरदार होता था उनका। तो लेकिन ये क्या रगबत दे रहे हैं, कैसे जो है ना लोगों को सेट कर रहे हैं कि अवाम में आ रहा है। अवाम को क्या पता है कि जो शेर कहने वाला है उसके औज़ान क्या है, मतलब क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। तो वो ये इस हवाले आप समझ गए होंगे, मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जिसने कहा कि अवाम में आ रहा है। किसने कहा? आप समझ जाइए। अच्छा, ठीक I है। don't want यार to make this podcast controversial. ठीक है, नहीं आप नाम ना लें, ठीक है। मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैं सिर्फ उसकी बात पे कमेंट करता हूँ, वो जिसने भी कहा हो। ठीक है। अगर तो अवाम मयार हैं, से मुराद ये है कि अवाम डिसाइड करेंगे किस तरह से मुशायरा सुनना है, या अवाम डिसाइड करेंगे कौन सा शायर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इस पे मुझे ना एक बात याद आ गई, मार्कस ऑरेलियस एक ऑथर है मेडिटेशंस, उसने लिखा है हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओपिनियन इज ऑफ नो वैल्यू इफ दे डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट। तो मतलब मैं आपको एक नफ्सियात बताता हूँ। एक अवाम की बात हो रही है, अवाम यानी मेजोरिटी जो मुशायरा सुन रहे हैं, जो हमारा नौजवान है, उसके लिए हर वो शेर अच्छा होता है जिससे वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, जिससे वो समझता है कि यार ये मेरा है, ये मेरे मिजाज के मुताबिक उसके लिए वो अच्छा शेर। लेकिन क्या लिटरेचर की जुबान में अदबी तौर पर भी हर वो शेर अच्छा होगा? क्या ये लाजिम व मलजूम है कि अगर एक आम बंदा, एक आम लिसनर उससे जो है अम्यूज हो रहा है, तो क्या उसकी वजह से हम उसे बड़ा शेर वाकई मान लें? क्योंकि अवाम के नज़दीक तो हर वो शेर अच्छा है, ठीक है, जिससे वो मतलब रिलेट कर पा रहे हैं। तो अवाम को मयार कहना, मतलब मैं तो समझता हूँ कि अगर मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना अवाम में, तो उनका मयार तो ये है जो मैंने बताया, तो इस मयार पर तो गालिब भी नहीं पूरा उतरेंगे। मतलब गालिब भी आज हो ना, तो लोगों को क्योंकि समझ नहीं आएगी, लोगों का वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब क्योंकि अवाम को आपने मयार कह दिया, अवाम को गालिब समझ नहीं आ रहा, तो क्या हम गालिब को बड़ा शायर मानना छोड़ दें? या आप अपने आजकल की मिसाल देखते हैं, एक शायर हैं अख्तर उस्मान साहब। अब अख्तर उस्मान साहब के अल्फाज का चुनाव बड़ा आप कह लें हाई लेवल अगर आप कह लें, तो उस तरह का होता है। तो अब अख्तर उस्मान साहब की शायरी आप कह लें कि हर बंदे को उस तरह से समझ नहीं आती, ठीक है, या बाज़ लोग बोर होते हैं उससे। अवाम ही की बात कर रहा हूँ, मुशायरों की बात कर रहा हूँ, वो पजीर आई जो हमारे मेन स्ट्रीम शोरा ज़रियून साहब हैं, तहज़ीब हाफी भाई हैं, उन्हें मिलती है, वो अख्तर उस्मान साहब के हिस्से में नहीं आती। मुशायरों की बात अगर हम करें, तो अगर ये लाइक्स या मुशायरों में हुल्लड़बाजी या तालियां डिसाइड करेंगी, भाई फिर तो अख्तर उस्मान भी कुछ नहीं है, फिर तो ज़रियून साहब या हाफी या दूसरे में जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि क्योंकि उन्हें दाद ज़्यादा मिल रही है और अवाम क्राइटेरिया या अवाम मयार है, तो फिर तो भाई ये तो फिर मतलब मानना पड़ेगा कि अख्तर उस्मान साहब से भी बड़े शायर हैं, जिसने अलामा को पढ़ा हो, जिसने आपके फैज़ साहब को पढ़ा हो, गालिब को पढ़ा हो, आप उनकी राय को तो क्रेडिबल कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कोई स्पेसिफिक शायर जो है, मोतबर शायर का मुतालिया नहीं किया हुआ, जिनका मुतालिया अच्छा नहीं है, या जिन्होंने कोई टेक्निकली शायरी को स्टडी नहीं किया हुआ, यानी वही बात कि अगर वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम कैसे उन्हें मयार बना लें? ठीक है, यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है कि शायर हजरात बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं, जिनको शायरी का नहीं भी पता, वो नई टर्म पैदा कर देते हैं कि हम ये गज़ल नहीं कहते, हम नज़म नहीं कहते, हम ये कहते हैं। लाइक वो अपनी नसरी नज़म की एक है टर्म, और उसकी बाज़ लोग खैर उसको रिजेक्ट भी करते हैं कि यार ये कोई सिन्फ ही नहीं है, ये बस ऐसी एक मजाक ही। लेकिन बाज़ लोग उसकी इजाज़त भी देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से अच्छे नसरी नज़म कहने वाले लोग भी मौजूद हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शायर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ एक तरह से अच्छी है कि यार शायरी ही कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौ उम्र, जो मेरी आप कह लें कोलीग्स, आप कह लें जो मेरे हम उम्र शोरा हैं, नौजवान शोरा, वो बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। सही। इवन के आप देखते हैं कि हमारे मुशायरों में समटाइम्स जो ट्रेंड सेट हो रहा है,
या मतलब उससे ज़रा डिफरेंट है। जो अच्छे शेर नहीं कह रहे हैं वो क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या वो नहीं कह रहे? वो अच्छे शेर क्यों नहीं कह रहे? यार वही बात है, अपने अपने टेस्ट की है। आपका शेर क्या होता है? आप जिन लोगों में बैठते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, Exactly. जो मूवीज आप देखते हैं, Yes. वो आपका वो एक एक क्योंकि एक शायर एक ऑब्जर्वर होता है ना, तो वो ऑब्जर्व करता है इन सारी चीज़ों से। वो जिन लोगों में उठ रहा है, जो बातें उसके कान में डल रही हैं, आ रही हैं। अच्छा दानी, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहते भी हैं कि वो इन टाइम जो है उसको कंप्लीट करें, लेकिन यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है कि आपने देखा होगा कि आप शायर हैं, आप रोगी हैं, आपका दिल टूटा है, आप जो है वो दीवारों पे सर मारते हैं, आप कोने कुदरे में बैठकर रोते हैं, और आप कोई बड़े डिप्रेस इंसान, आप कोई बहुत डिप्रेस इंसान है, आप लोगों में नहीं बैठते, आपको जो है वो पता नहीं जिंदगी के कितने बड़े रोग लग गए हैं, तो आप फिर शायरी कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप रोशनी डालें। ये एक मिथ है जो बड़ी आम है लोगों में, मतलब एक बना हुआ है, एक परसेप्शन है कि यार ये शायर है ना, ये दो जहां से ज्यादा ना, मतलब जितना गम है ना वो सारा इसके सीने में, इसीलिए शायरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यार शायरी भी एक आर्ट है, और ये ज़रूरी नहीं है, लाजिम मलजूम नहीं है कि आपका जो है दिल टूटा है तो भाई फिर आपसे शायरी हो रही है। फिर ऐसे तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी का यार दिल टूटता है, ऐसी कौन सी बात है, तो हर आदमी शायर क्यों नहीं भाई? क्या कहने, बड़ी खूबसूरत बात सोचा जाना चाहिए, बहुत ना प्यारी बात कि हर बंदे का, मैं तो समझता हूँ हर बंदे का यार दिल टूटता है, और शायद दिल का मकसद ही शायद टूटना है, और ये बड़ा फायदा वैसे इसका होता है दिल के टूटने का। लेकिन खैर हम जरा टू द पॉइंट रहते हैं। हाँ, इधर ही रहते हैं। मुशाहिदा भी एक चीज है यार। हाँ, मुशाहिदा बिल्कुल। और वो दिल टूटने की बात हो रही थी यार, तो ये लाजिम व मलजूम नहीं है। मैं और हाँ, ये ज़रूर है कि आप कह लें कि जिन लोग का मतलब ये जो दिल का टूटना है, या आप इसे बेहतर वर्ड कह लें, दिल का टूटना आप गम कह लें, तो गम जो है वो कोई भी आर्टिस्ट है उसे निखारता है, निखार तक पे बात ठीक है। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि दिल का टूटना जो है वो आपको आर्ट से कहीं ना कहीं जोड़ भी देता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी उन मेमोरीज को उस आर्ट से, उस लिरिक्स से, उस शेर से ना आप रिलेट करने लग जाते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं आप उसमें ज़्यादा फील करने लग जाते हैं चीज़ें, या उस तरफ आ जाते हैं। लेकिन हर बंदे का जिसका दिल टूटे और वो आर्ट की तरफ आ जाए, वो शायर बन जाए, यार ये तो एक डिफरेंट सी बात है, ये ज़रूरी नहीं है जी। तो आपकी नज़र में शेर क्या है? मैं चाहता हूँ कि इसकी शॉर्ट से वे में जो है ना वो बात करें। यार मैं शॉर्ट ही कर सकता हूँ, मज़े की बात ये है क्योंकि पता नहीं बहुत से लोगों के लिए कोई नई बात होगी कि मैं अरूज नहीं जानता हूँ, इल्म अरूज, हालांकि आज हर दूसरे शायर को इल्म अरूज आता है, तख्तीक क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं थोड़े से इसको काटूंगा। मैं जब से पता चला जो कि खुद से शायर बन रहे थे, ठीक है, इसमें दो किस्म की कैटेगरीज मैंने देखी। मैं थोड़ी सी बात को अगर बढ़ाऊं तो कुछ लोग जो हादसाती तौर पर शायर हैं, जैसा कि आपने कहा, नेचुरल वे में, ठीक है। कुछ लोगों को पता चला कि अच्छा ये शेर कह रहा है, इसको पजीराई मिलती है, इसकी चीज़ें शेयर होती हैं, ये सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हम भी शायरी करेंगे। उन्होंने रूस सीखे बाकायदा, रूस को सामने रखा, रूस के ऊपर शेर रखना शुरू कर दिया, और मैंने वो शेर पढ़े हैं। मैं गवाह हूँ, ऐसा सा बेड़ा गर्क हुआ है ना, मतलब उस बेड़ा गर्क होने पे मज़ा आता है। यकीन करें कि इतनी प्यारी चीज़ को आप बाकायदा पहले ढांचा बना रहे हैं, मुफ़ाइलन, उसके ऊपर फिर शेर रख। बात तो ये है ना कि ऑटोमेटिकली आप कोई चीज़ तख़य्युल को उसके अंदर डाल दें तो फिर मज़ा आएगा। तो अब आप अपनी बात को इसके ऊपर भी बात कीजिएगा, बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा। मैं इस पे ज़रूर ये बात करूँगा कि वहाँ से हमारे बहुत से उस्ताद जो कि मौजूद भी हैं, वो अरूज जानते हैं और उन्हें पता है कि उसे किस तरह से करना है। तो मतलब ये हम इससे ज़रा डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि बाद ऐसे लोग हैं जो अरूज से वाकई काम लेते हैं और बड़ा अच्छा शानदार शेर कहते हैं। अरूज आप कह लें उनका एक प्लस पॉइंट। बिल्कुल। बाज़ जो ऐसे शायर हैं ना जो अरूज की बेस पे शायरी करते हैं, अरूज पे डिपेंड करके शायरी करते हैं ना, वो जिनका आपने पहले अव्वल में वो मसला है। हाँ, यस, वो मैं खुद जानता हूँ ऐसे दोस्तों को जो कहते हैं दानिश भाई मुझे अरूज का पता है। इवन कि मेरे शेर में वो कह रहे होते हैं समटाइम्स कि दानिश भाई ये ना कोई यहाँ पे मसला है, ये देखें यहाँ पे वजन बेवजन हो रहा है। तो मुझे तो खैर नहीं पता इस चीज़ का कि वज़न क्या है, यही बल्कि मैं बात यहाँ पे मैंने डिस्कनेक्ट की थी कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ किस बहर में, उसका वज़न क्या है और वज़न में है भी या नहीं।
लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस से ज़रा मुझे हो गई है कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ ना ये वज़न में है। वो अपने बस लिपसिंग से और उसकी मूवमेंट से तरन्नुम से भी। हाँ, इन चीज़ों से मैंने वो उस चीज़ का कर लिया। खैर बाकी आते हैं दोस्त की तरफ, तो मुझे मतलब ऐसे लोग मिलते हैं कि दानिश भाई हमें पता है कि ये तख्ती क्या है, ये कौन सी बहर में मैं लिख रहा हूँ, और लेकिन मुझसे शेर नहीं होता, मैं शेर नहीं कह पाता, अरूज का पता। सही है। उसकी वजह ये है कि उनका दिमाग पहले जाता है कि यार अगर मैं ये लफ्ज लगाऊंगा ना तो ऐसे इसका वजन पूरा होगा, फिट बैठ वो रहेगा। बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ। मेरे साथ मामला ये है कि बिल्कुल कोई ना कोई मिसरा कोई आ जाना है, और मुझे क्योंकि परवाह ही नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता अरूज वजन ये क्या मामला। तो जिसने, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, फिर वही बात उसातिज़ा तो भाई उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। यस। और वो तो बड़ा इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये जो आपका सारा औज़ान और इस तरह से तख्ती, वो तो बल्कि मतलब अपने फिर बच्चों की, हम जैसे जूनियर्स की, वो उस तरह से करेक्शन भी, इस्लाह वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ कि जो आए ही अरूज़ की तरफ से, उन्हें फिर ये परेशानी होती है कि वो पहले वज़न पूरा करते हैं तो उसके मुताबिक मिसरे को ढालते हैं, इस तरह से। यही वजह ना कि वो फिर मज़ा नहीं आता। हाँ, वो फिर उसमें वो फील होता है, मिसरे का क्राफ्ट बता देता है कि यार इसमें ना कहीं गड़बड़ है, ये नेचुरली नहीं निकला, सही, इसे कांट छांट करके ना, तो इसे फिर ये शेर कहा गया, ज़बरदस्ती जबरन कहीं ना कहीं उसमें फील हो जाता है। अच्छा, मैं अगर एक चीज़ देखूं, नज़म कहना, गज़ल कहना थोड़ा आसान है, नात कहना बहुत मुश्किल है। हुजूर देखे ना, ये पहले अता कीजिए। मैं ज़रूर आपको सुनाता हूँ। झुकी हुई ये जबी है, आहा, हुजूर देखे ना, भाई सुभान है। हमारा कल्बे हज़ीं है, हुजूर देखे ना, सुभान है। किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, बहुत हो, हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखे ना। हुजूर देखे ना। भाई क्या कहने, फिर से पढ़ दीजिए प्लीज। किसी का कोई तो होता है इतने लोग, आए हाय हाय, हमारा कोई नहीं है, हुजूर देखे ना। हमें निकाला गया पहले आसमानों से, और अब तो तंग ज़मी है, हुजूर देखे ना, हुजूर देखे ना। भाई क्या कहने, दिले हज़ीं का फ़कत आपकी नज़र के सिवा कोई इलाज नहीं, हुजूर देखे ना। सुभान अल्लाह। हमारी आंख में खुशियों का रक्स होता था, आहा, अब इनमें दर्द मकी है, हुजूर देखे, हुजूर देखें, हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा, हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखें। हाय 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 हाय, झुकी हुई ये जबी है, हुजूर देखें ना, वाह, हमारा कल्ब हज़ीं है, हुजूर हुजूर देखें। देखे ना, सुभान अल्लाह। चूँकि मैं दानिश का दोस्त हूँ तो मुझे एक्टिविटीज़ का पता रहता है। मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन आपकी इस कलाम के ऊपर तज़मीन लिखी गई है किसी दोस्त की जानिब, ऐसा वो ही है? साबरी साहब हैं, एक सिलसिले से वाबस्ता हैं। वासिफ साहब को भी वो बड़ा मतलब उनके हाज़िरी लगी रहती है। माशाअल्लाह। तो उन्होंने नहीं मुझे पहले इन्फॉर्म किया, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख लूँ, मतलब कुछ ऐसा मुझे कोई उन्होंने हिंट नहीं दिया। इवन कि वो चाह रहे थे कि चले मुलाकात हो जाए किसी बहाने। तो मैं, आपको पता है, एक सुस्त आदमी हूँ, बल्कि आप जानते हैं क्योंकि आप खुद भी ज़रा इन मामलात में ज़रा सुस्ती करते देख हैं। रहता हूँ। तो मैं खुद भी बड़ा सुस्त आदमी हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस तरह से। तो खैर वो मुलाकात का कोई नहीं बना उस तरह से। और फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार मैंने इस तरह से, मोहम्मद शाहिद अली साबरी उनका नाम, माशाअल्लाह। तो उन्होंने वो तज़मीन लिखी है यार, बहुत खूबसूरत है, बाकमाल है वो वाक़ई। मैं ज़रूर उन्होंने पढ़ूँगा। मज़ीद खूबसूरत की मैंने है। उसको सेव की हुई है, पढ़ी नहीं है अभी तक। उसको आप देखिएगा, अगर वो मैं वाक़ई, क्योंकि तज़मीन यार एक बड़ा मज़ेदार, आपको पता है वो पीर नसीर साहब ने जो तज़मीनें लिखी हैं, तज़मीन जो फ़ाज़िल बरेलवी, हाँ, यस, क्या यार वो रंग उसका वो बढ़ जाता है उससे, अगर कोई वाक़ई कोई राब्ते में बंदा, कोई कनेक्शन में हो जो लिखे। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कहीं न कहीं वो चीज़ रिलेट कर रही होगी कि दानिश की बातों में वो ठहराव, ऐसा नहीं है कि इसकी आवाज़ में ठहराव है या ये सुस्त बोल रहा है। इसकी इसकी बातों में ठहराव है। उसकी ख़ास वजह पता है क्या है? ये वासिफ़ साहब को पढ़ने वाला बंदा है। हम अक्सर औक़ात बैठते हैं, तो वो चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, ऑन कैमरा हम नहीं करते हैं। तो कई कैफ़ियत होती हैं उसकी। तो दानिश के साथ वैसे मेरी जो है वो बड़ी उनसियत है।
प्यार वाला मामला है। अगर हम थोड़े से पर्सनल वे में हम बातें करें तो बात कहाँ निकल जाएगी, लेकिन हम टॉपिक्स के ऊपर ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये दुखी बताऊं, है दीगल दुखी है। यस यस यस। मैंने जो है ना वो मैं बड़ा लालची इंसान हूँ। मैं अगर आपको बताऊं, अच्छा, मैं लालची इंसान इसलिए हूँ कि मुझे एक लालच होती है कि मैं एक इंसान के पास बैठ के कुछ सीख लूं। दानिश एक ऐसा बंदा है जिसके पास बैठ के अगर खामोश भी रहे ना, तो इसकी खामोशी सिखा रही होती है असल में। ये तो आप मुबालगा रही कर रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मुबालगा कर रहे हैं, ना ऐसे ना ना ना। करें। ऐसी भी बात नहीं है। ऑब्वियसली हम बेलफ्ज़ों के मोहताज हैं। हम कोई ऐसे कोई कलंदर टाइप कोई हमारे कोई मामला तो है नहीं कि हमारी खामोशी भी लोगों को जो है वो कोई पैगाम दे या नहीं, खामोशी एक तरह से पैगाम तो होता है, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मैं खामोशी से सच भी कह रहा हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर हम ना अब इस तरफ आए कि आप जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, थोड़े से आपकी फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह है, हुँ, और आप वीडियोग्राफी के ऊपर आ गए। आप, अगर मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा पर्सनल होकर आपको आपके ऊपर ज़रूर हो जाए भैया। अटैक करूँ, हाँ जी। मतलब मेरी अपनी बातें नहीं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, तो आपके ऊपर जो है वो बातें बड़ी कसी गई पिछले एक अरसा पहले कि आप एक शायर हैं, आप अदीब हैं, आप संजीदा मिजाज के इंसान हैं, और साथ साथ ये तो काम कर रहे हैं, ये फील्ड भी संजीदा लोगों की ही होती हुँ, है। लेकिन फिर आप प्रैंकस्टर्स बन की तरफ चले गए, हुँ, आपने प्रैंक करना शुरू कर दिए, हुँ। तो आपको बाकायदा टारगेट किया गया। पहले मुझे ये बताइए कि वो ख्याल क्यों आया? क्या शोहरत के भूखे हैं आप? ये हुँ। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं ना स्टार्ट में ही लगाऊंगा, लोगों को पता लगेगा ये क्या है। बताइए प्लीज। ठीक। यार दरअसल लोगों का मसला ये होता है कि लोग बेचारे बेचारे इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो और क्या करें, मतलब आप जो उन्हें दिखा रहे हो उससे ज़्यादा वो क्या जानेंगे। ठीक है। आप जो उन्हें बता रहे हो हम्म उससे ज़्यादा मतलब कोई गैब का इल्म है उन्हें, मैं बता ही नहीं रहा, मैं दिखा ही नहीं रहा। हम्म उन्हें कैसे पता चलेगा कि यार ये जो मामला है हम्म। मीडिया का जी या कैमरे से जो मेरी एक मोहब्बत है ना, जो वीडियोग्राफी या जिसका हवाला आप दे रहे हैं, जी। यार वो तब मैंने शेर पढ़ना भी शुरू नहीं किया था, वो तब की बात। अच्छा। मैं तकरीबन कोई 9th क्लास में था। अब्बा जी गवाह हैं यार, मेरे कुछ करीबी कोई घर वाले कुछ वो जानते हैं मैं फ़नी स्किट्स बनाता था। ओके। मैं कोई मुझे मिली तो मैं पोस्ट भी कर दूँगा ताकि सनद रहे, ठीक है? ठीक है। तो मैं फ़नी स्किट्स बनाता था और ज़ैद अली टी है वो बंदा, आपने देखा हो, हम्म। मैं उसे फ़ॉलो करता रहा हूँ। मैंने उसके आइडियाज़ पे कुछ अपनी फ़नी स्किट्स बनाई हैं और मेरे घर वालों को ये पता है। अब मसला ये है कि जब से मैंने फिर शेर पढ़ना शुरू किया, लोगों को पता ही नहीं कि यार ये वाला रंग भी है मुझ में। हम्म। ल मतलब पता ही नहीं है, मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं कि यार ये भी कोई हल्के-फुल्के कोई मतलब 2-4 लोगों में कोई डिस्कस कर दिया, यार ये भी मैं ऐसे करता हूँ। ठीक तो है। लोगों के लिए वो इतना अनएक्सपेक्टेड था हम्म कि उन्होंने अपने-अपने फिर ऑब्वियसली जो परसेप्शन है बनाने होते हैं, गुमान करने होते हैं, मुझसे नहीं पूछेंगे, हम्म परसेप्शन बना लिया कि भाई शोहरत के लिए कर। अब जिस बंदे को ये पता हो, मेरे अब्बा जी को पता है कि यार ये 8वीं 9वीं से ना इसे आप मतलब कीड़ा लफ़्ज़ कह रहे हैं कि चले कीड़ा है। से इस तरह की जो मामलात हैं, फ़नी स्किट्स हैं, ये प्रैंक्स वग़ैरह देखता रहा है। फ़नी स्किट्स इसने रिकॉर्ड किए हैं और ये तब की बात है, मैं शेयर भी नहीं किया था। तो मेरे अब्बा जी को तो पता ना कि क्या नफ़्सियात मेरी चल रही है, मेरी किस तरह के मतलब टेस्ट है, असल में ये रंग फनकार भी थे ना आप भी, अभी भी हैं। ये इस तरह, हाँ, बिल्कुल। हम्म तो ये भी रंग है। तो हम्म। मेरे अब्बा जी को तो पता है ना कि मैं किस फ़्लो में आ रहा हूँ। ठीक है। तो वो उन्हें नहीं इस तरह से ज़हन में आएगा कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। उन्हें तो पता है कि मेरा शौक है। अच्छा ये भी मैं बता दूँ कि शायरी मेरा शौक नहीं, हम्म शायरी मेरी मजबूरी है। शायरी एक हादसा है, एक वारदात है जो हो गई मेरे साथ। मालिक की अता आप कह लें इन्हें कि मुझे वो जो है लिखना आ गया। मैं लिखता हूँ तो बावज़न नहीं होता है, मैं उसे किसी तरह कर लेता हूँ। हम्म तो यही एक वजह है कि अगर शायरी मेरा शौक होती ना तो मैं इस पे बड़ी मेहनत करता। मैंने हम्म शायरी पे मेहनत नहीं की। आपको भी पता है कि पता नहीं कितने दिनों से, महीने हो गए हैं, पता नहीं मैंने कोई एक शेर नहीं कहा। हम्म। शौक नहीं है मुझे शायरी। सही। मैं अपनी उन एहसासात को जिन्हें मैं नसर में नहीं लिख सकता। नसर में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है बंदा। यस। उसके पास छुपने की ज़रा जगह नहीं मिलती। हाँ, वो गुंजाइश। जमाल का मिसर ना कि एक बात छुपानी है, एक समथिंग यार मेरे ज़हन में उतर गया, ज़हन से उतर गया क्योंकि कोई मसला मेमोरी नहीं। भी ऐसी। तो वो ख़ैर जो देख रहे हैं वो मसला कमेंट कर दीजिएगा, हमारी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ेगी। नहीं, उन्हें ठीक है। पता चल जाएगा वैसे कि उनकी किस मिसरे की, जमाल का एक मिसरा है। तो मैंने पहले बात की कि सिर्फ प्रैंक्स ही नहीं, दानिश बेसिकली चूँकि दर्द दिल रखने वाला बंदा, मुआशरे पे नज़र है, पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते हैं जनाब, और इसके साथ-साथ चीज़ों को बड़े दूररस तरीके से देखते हैं, और बारीक बीनी से देखते हैं। तो जब ये इश्यूज़ नज़र आते हैं तो हमें दानिश भाई की
हालांकि वो बहुत कम नज़र आ रही हैं, आपकी वीडियोस वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बोलते ज़रूर हैं। तो आपने अरशद शरीफ का जो वाक़या हुआ था, हालांकि हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएगा ये चीज़, ठीक है, पॉलिटिक्स को मैं चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ वो शायरों वाला मामला ना रहे, हम थोड़ा सा इसको भी आपकी, चूंकि वो पर्सनैलिटी है। अब मुझे याद पड़ता है कि मुझसे बार बार ये पूछा गया कि सोच का सफ़र नाम क्यों रखा आपने किताब का ना, मैंने कहा उसके अंदर जो कुछ भी ऐड है ना वो मेरी सोच का सफ़र है, तो उसमें हर चीज़ आती है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, चाहे मैं अफसाना लिख रहा हूँ, चाहे मैं नज़म लिख रहा हूँ, चाहे मैं किसी को टोंट कर रहा हूँ, वो मेरी सोच का सफ़र है। तो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी का एक ये भी एलिमेंट है कि आप जो है वो सोशल इश्यूज के ऊपर आवाज़ उठाना जानते हैं। आपने पहले ही बात करी, आप आउटस्पोकन हैं। हाँ, तो मैं अरशद इसको शरीफ वाला वाक़या थोड़ा सा ज़रा पहले मैं एक्सपेंड इसे इस तरह से कर दूंगा कि यार ये शायर की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी। ठीक है। शायर माशरे का बहुत अहम फ़र्द है, और जब आपको सलाहियत दी गई है कि आप शेर कह सकते हो, आप लोगों की, अपने माशरे की, अपने गिरदोनवा की तर्जुमानी कर सकते हो, तो जो नहीं कर रहे मैं समझता हूँ ख़यानत कर रहे हैं। स्पेशली जब आप जालिम के खिलाफ बात नहीं करते हैं ना, तो ये ख़यानत है। हाँ, सही है। ये आप कह लें कि यार आप ज़रा मजबूर हैं, उठा लिए जाएंगे, अबडक्ट कर लिए जाएंगे, वो फिर एक अपनी मजबूरी है। उसके लिए बड़ा फैज़ बनने के लिए, फराज बनने के लिए, और वैसी नज़में जो उन्होंने लिखी हैं वो कहने के लिए बड़ा हौसला चाहिए। आपको मंजरनामे पे एक शायर भी नहीं नजर आए। ठीक है। हाँ, मैं ज़रूर अहमद फरहाद भाई का नाम लेता हूँ मैं भी कहना उसमें। अरशद शरीफ वाला मामला जो था, फिर आपने बाद में देखा कि इमरान रियाज वाला इश्यूज भी जो है वो आपको फेस करने को मिले, क्योंकि हम लोग जो है वो दर्द दिल रखते हैं इनके हवाले से, चाहे मैं उसको अच्छा समझता हूँ या नहीं समझता, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। तो आप उसको किस तरह से ये डिफेंड करेंगे इन चीज़ों को, जो आपको सोशल मीडिया पे भी जो है वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं? आप उसके हक में चीज़ लगाते हैं, तो आप कहते हैं तुम एक शायर हो, शायर रहो। हाँ, ये सुनने के लिए अक्सर मिलता है। हाँ, मतलब तुम क्या सियासत में अपनी यार तुम शायरी करो, इस तरह की। मतलब शायरी को आपने क्या समझा हुआ, मतलब इतने ये दरअसल शायर के मुकाम से भी आगाह नहीं है, क्योंकि मंजर पे कोई ऐसा बंदा नहीं है ना जो इन्हें कोई एग्जाम्पल सेट करे और इन्हें पता चले कि शायर का मुकाम क्या ये है, बहुत बड़ी या अलार्मिंग शायर चीज क्या है। कुछ कर सकता है। यस, ये कोई अलार्मिंग है ही चीज है। नहीं। कौन है यहाँ फैज की तरह? अब आप मुझे बताएं, ये अगर जो लोग जो जरा मुझ पे टाउंट करते हैं, मैं उन्हीं से मुखातिब हूं। फैज साहब कोई मतलब सिंगर थे? नहीं, शायर थे। एग्जैक्टली। फराज क्या मतलब कोई उसका पैशन कुछ और था? मतलब वो शायर नहीं था क्या? फराज क्या था? एक्टर था कोई? हबीब जालिब क्या थे? शायर थे। शायद हबीब जालिब ने नहीं लिखी ऐसे वो दीप जिनका महल्ला थी में जले, हाँ, चंद लोगों की खुशियों खुशियों को को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के ऐसे दस्तूर को सुबह सुबह गई। बेनूर को मैं तो नहीं वो क्या मानता, है? मैं नहीं या वो फैज साहब ने आज बाजार में ये पाबंदों में। सुनते हैं सिर्फ, इन्हें इसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता होगा ना कि फैज साहब को, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि फैज साहब को हथकड़ियां भी लगाई थी, हम्म, पाबंदे सलासल रहे। बिल्कुल। आज बाजार में पाबंदों चलो। वो फराज साहब की तो भाई नज़में ऐसी हैं कि उनका उन्वान अब देखो, वो क्या था कि जिनके जबड़ों को अपनों का खून लग गया। ओए होए 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 होए। भाई भाई वाह, ओए हाय हाय हाय। ये आज जो होते थे ऑब्वियसली, अच्छा तब भी उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतने फेस पड़े करने। थे। यस। उन्हें मेरा ख्याल है मुल्क बदर भी किया गया था। अब आप मिसरे की देखो, देख रहे हो उसमें जुर्रत, देख रहे हो उसमें बेबाकी, देख रहे हो। अब कोई है जो आगे कहे फराज शायर नहीं, या फराज है कि कर रहे हैं, हाँ, तो उसकी फराज में सिखाओगे यार। ना। एक एग्जाम्पल, अब मसला ये है कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल सेट नहीं की गई, जिनके जबड़ों को, वो मैं बात करता है, अपनों का खून लग गया। उसका उन्वान पता क्या है? पेशावर कातिलो तुम, चले डैश 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 कर दें इसे। जो कोई मतलब आप देख लें, खुद ही देख लें कि वो क्या उन्वान, मतलब वो इतना संगीन करना पड़ता। बकायदा रिलेट करती है ये चीज जो हाँ जी, आप वो करते हैं। तो मसला यही है इनके लिए नई चीज इसलिए क्योंकि मंजर पे नजर ही नहीं आ रहा, कोई बात कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, नसर की सूरत में भी नहीं कर रहा। ठीक है। कोई एक आधा इंसिडेंट हो जाता है तो कर लेते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसके लिए इमरान खान का हिमायती होना जरूरी नहीं है यार। ये एक बिल्कुल असूली सी बहस है कि जुल्म हो रहा है यार। इस्लाम का मिजाज क्या है? इस्लाम कहता है कि अगर मुसलमान किसी मुशरिक पर भी जुल्म करेगा तो आप उस स्पेसिफिक मामले में मुशरिक के साथ, या आप उस स्पेसिफिक मामले में नॉन मुस्लिम भी अगर है ना तो उसके साथ खड़े हैं। आपको इस्लाम ये तलकीन करता है आप मुसलमान का हाथ रोकेंगे अगर वो जुल्म कर रहा है। तो ये कुछ असूली कुछ चीजें होती हैं। लोग इसे आपको आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन बता देते हैं कि यार ये इमरान खान का बंदा है ना इसीलिए इस पर थे। यार जुल्म हो रहा है। फराज कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, ठीक है। फैज साहब, हबीब जालिब, कोई उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की हुई थी।
इन केस की भी हो तो मेरी नज़र में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। बात सिर्फ मैं इतनी सी ये करना चाह रहा हूँ कि यार एक लॉजिक थी उनके पास, भाई जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी वो एक, लेकिन आगे वो तसलसल से वो चीज़ नहीं आई और आगे खौफ आ गया, आगे डर आ गया, जो मुझ में भी है, आप में भी है, हमारे शायरों में भी है, मेन स्ट्रीम भी है। लेकिन मसला मुझे ज़रा फिर उन पर होता है ना जिन्हें पता ही नहीं है यार, वो फिर मुझे कहते हैं कि यार आप सियासत पे क्या कर रहे हैं, आप तो शायर हैं। शायर का मतलब फिर मुकाम नहीं जानते ना। वो चाहते हैं कि आप पंगा ना लें, हाँ आप ज़रा सेफ रहे। सेफ है, ठीक है। नहीं, वो आज़ादी इजहार राय के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हम करते हैं तो इट्स यार आप जिस भी मुल्क में रहते हैं ना, ये आपको मजहब इसकी इजाजत देता है, आप मुसलमान हैं, आप जुल्म के खिलाफ, वो यार रिवायात में है नहीं है कि आप अगर किसी को अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो आप कम से कम जुबान से को, जुबान से नहीं कम से कम दिल में बुरा रख लो यार। यानी साहब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत दे रहा है, हाँ जी, लेकिन नजर नहीं आ रहा। वो आपको नजर नहीं आई, 75 साल से नजर नहीं, आइंदा भी नहीं नजर आने की क्या कह सकते हैं, उम्मीद शायद थोड़ी बहुत है, तो हम तो इन चीज़ों में रहते हैं सारा दिन। हाँ जी, तो आपको तो ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत हमें तो इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर नज़र नहीं आई आज तक। हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को भी देख लें, खैर वो बात फिर कहीं, वो बात कहीं और ही चली जाएगी और मैं और आप भी फिर कहीं और ही चले जाएंगे। यस, तो फिर से वापस आते हैं। खैर अब ना मेरे ख्याल से इसको कट ऑफ करते हैं इन चीज़ों को। हमने जितना बोलना चाहते थे हम बोल नहीं, मैं वो अरशद वाली बात, अरशद भाई वाली बात, हाँ बोले, वो रह गई थी, वो इसी का तसलसल है यार। वो बंदा दरअसल है पैट्रियोट, ठीक है, एक सच्चा पाकिस्तानी है, और जिससे मैं इसी वजह से मैं अकीदत उससे रखता हूँ कि आप मतलब खुद देखें ना। अच्छा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है कि सबसे अफजल जहाद जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद कर। आप जिस भी पार्टी से, आप एक दफ़ा सिर्फ आप तसुब को छोड़ के और ये कहने की बजाय कि अरशद शरीफ तो भाई पहले उनका ही दिफा करता रहा, हाँ जी, अब तो मुखालिफ हो गया है, तो ये इसको इस तरह से आप तावील करने की बजाय ना सिर्फ तसुब से निकल कर देख लेंगे उसने आवाज़ हक बुलंद की है कि नहीं, उसने आईना दिखाया कि नहीं। वो कहता था यार मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी अवाम करेगी, या वो एक स्पेसिफिक इदारे का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, तो क्या गलत है इसमें। अब आप देखें कैसा यार शानदार आदमी था भाई, दलेरी जो है ना, बड़े से बड़े दलेर की आगे भी ना उसकी फैमिली पे रुक जाती है हुज़ैफा साहब। जब उसकी माँ की बात आ जाए ना, जब उसके बच्चों की बात आ जाए, तो बड़े से बड़ा जो कोई पहलवान है ना वो एकदम सोचता ज़रूर है। आप उसका देखें, शहीदों के ख़ानदान से भाई भी मेरा ख्याल है उनका शहीद है, छोटे बच्चे हैं, वालिदा है एक बूढ़ी, यार छोड़ो यार, क्या उसका जिगरा है यार। करना क्या था उसने कहना था भाई मैं अपना जो मौक़िफ़ है तब्दील कर रहा हूँ, मैं खामोश हो रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, जान बच जानी थी, मसाइल ही नहीं थे कोई होने। अब आप देखें ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला एक कल्चर चल रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मैं ये स्पेसिफिक एक पार्टी छोड़ रहा हूँ, वो जो है हिफाजत में आ जाता है, उसको कोई मसला ही नहीं। उसने भी यही करना था लेकिन नहीं किया। मतलब उसने सोचा ज़रूर होगा भाई, ये आप उसके हौसले की दाद दें, उसकी दलेरी की। एक जब ज़हीन आदमी इतना दलेर होता है ना यार, ज़हीन आदमी नहीं ऐसे दलेर होते, वो उसका ज़हन, क्योंकि ज़हन डोमिनेंट होता है ना, तो वो कहता है कि यार जान बचाओ, पैसा कमाओ, है कि ऐसी कर भी दवांगे कोशिश, ऐसी गल कर भी दवांगे कोई, तो की निकलना, मार दे जावांगे, होना कुछ नहीं। मतलब वो मुख्तलिफ आपका ज़हन आपको तावील इस तरह के ना आपको जस्टिफिकेशंस देता रहता है कि यार छोड़ निकल रहा। लेकिन यार वो ज़हीन बला का था, ऐसा बंदा थोड़ी था जो मतलब बड़ा कोई बिगिनर है जिसे पता ही नहीं हो क्या रहा है, और उसने कहा जी अच्छा इमरान खान, हाँ यार गल सही कर रहा है, तो मैं होने देना, पढ़ा लिखा आदमी यार। अपनी वालिदा का उसने ज़रूर सोचा होगा, बूढ़ी माँ का, अपने बच्चों का यार, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं सरेंडर नहीं कर, सही नो, वो एक नो है, इनकार। वहाँ आप इनकार की बात करें, आप करबला पे जाते हैं सीधा। वाह भाई, मुजामत फिर ऐसे ही है। तो उस बंदे ने यार, यहाँ से मैं देखो ना यार, मैं यहाँ से उसका, मेरी वाकई उससे अकीदत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो किसी इदारे का दिफा करता भी रहे ना, ये मेरा उसके बारे में खुदा की कसम गुमान यही है, अगर उसने किसी इदारे का दिफा किया तो उसने पाकिस्तान की मोहब्बत में किया, अगर उसने किसी इदारे से इख्तलाफ किया तब भी पाकिस्तान की मोहब्बत में किया, पेट्रियोटिक बिल्कुल। और वो आदमी ऐसा है कि उसे याद रखा जाए, उसे याद रखा जाएगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह आप हम ना भी हों उसका नाम इंशाल्लाह रहेगा। और दूसरी मैं बात उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूं जी जी कि ये जो एक कुछ लोग शोशा छोड़ते हैं ना कि यार ये उसी का तो दिफा करता रहा है, अब देखो इसने इधर आ गया और पार्टी बदल ली और पता नहीं क्या, और वो उससे ना जरा उनकी कदर घटाने की कि यार ये बंदा देखो ना उसी का तो दिफा कर रहा था अभी 7-8 महीने पहले। भाई वासिफ साहब कहते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरेगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर आपने रजू कर लिया इस्लाम आपको गुंजाइश देता, बिल्कुल बहुत गुंजाइश देता। आप या ये जुमला देख लें, ये ज्यादा बात क्लियर हो जाएगा कि इंसान का अंजाम ही उसकी हकीकत है। यस जहां पर उसने शट डाउन किया है ना, जिस ख्याल पर वो बंद हुआ है, उसकी आंखें बंद हुई, अल्लाह अकबर। वो उसकी हकीकत है। बाकी अगर आप पिछला डिस्कस करेंगे ना, इस्लाम आपको इसकी इजाजत देता है कि आप पिछली गुनाहों को किसी के पर टाउंट करते रहें, ठीक है। यस गुनाह बहुत और बड़ा है। अरशद भाई का तो आप देखें कि ये नहीं है कि कोई एक हफ्ता उन्होंने अगेंस्ट हो गए किसी मसलहत के तहत ओहदे मिल जाएंगे, इमरान खान से जी हुकूमत में आ रहा तो मैं इसके साथ रहता हूँ। वो उसकी पूरी एक स्ट्रगल है, कोई 7-8 माह से ज्यादा मेरा ख्याल है बनते हैं वो इस नो पे इनकार पे कायम रहे। तो बाकी लोगों के अपने अपने गुमान है, मेरी तो भी उससे अकीदत और रहेगी, मैं हमने बहुत ज्यादा एड्रेस कर दिया है, लेकिन वो बंदा ही ऐसा है कि उसे एड्रेस किया जाना चाहिए। सही। चले हम उसके ऊपर आए थे और मेरे ख्याल से हम इख्तिताम की जानिब जो है ना वो जाने की कोशिश करते हैं, वो घोड़े जो है वो उस जानिब दौड़ाते हैं। तो मैंने भी बात की थी मंजरनामे पर जो अब हैं और जो जा चुके हैं शायर। अच्छा वापिस हम मतलब मोड़ हमने चेंज, अच्छा मैं ठीक जरा मैं अच्छा कवर मतलब और मैं कवर अप भी तो करना है ना। अच्छा वो शायरी वाला मोड़ हो, यस ठीक अच्छा देखिए शायरी वाला मोड होना सीधा हो गया। हाँ सीधा, और मेरी आवाज भी जरा धीमी हो गई है हाँ यस क्योंकि भाई कुछ हाँ तकद्दुस ठीक है ओके कुछ चीजें एक्साइटमेंट में हो जाता है। कोई क्लिक कर रहा है दिमाग में कोई शेर ऐसा जो बड़ा आप जिस तरह हम कोई अगर हम सॉरी हम कोई राग जो है ना वो नात में किसी कलाम में यूज करते हैं तो हम उसको गुनगुनाते रहते हैं। तो आप भी कोई शेर? यार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा ख्याल है सभी के साथ ऐसा होता है कि आपका एक टाइम पीरियड होता है कि आप एक चीज को बसर कर रहे होते हैं। जैसे किसी दिनों में मैंने राज एहतशाम, हमारे नौजवान मेरे दोस्त है भाई, मतलब सलाम दुआ उससे अच्छी है, तो उसका शेर था कि सीने में भर रहा है गुबारे शिकस्त दिल, आहा मुझको गले लगाओ मेरी सांस बंद है। वाह ओहो हो। तो ये एक टाइम पीरियड था, तो मतलब मैंने इस शेर को बसर किया है। इसी तरह वो मुख्तलिफ आते रहते हैं मामलात। आजकल तो मेरा ख्याल है मैं शेर पढ़ ही नहीं रहा, मेरी वो जो जहन जो है ना अपने ज़रा तवाजुन में नहीं है, मैं उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की स्पेसिफिक लोगों के लिए ये एक पैगाम है और आप इसको मेन स्ट्रीम पे सुनिएगा प्लीज़। ठीक है दानिश भाई आपका पैगाम पहुंच गया। तो मैं उसको जो है ना एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में हूं, तो मैं किसी भी शेर को नहीं पढ़ा। मतलब किसी ज़माने में मैंने ज़फ़र इकबाल साहब का कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज़ में गुम, मर गए जिसकी मुंडेरों पे कबूतर मेरे। ओहो हो। तो कई पैसा आपका आज बाजार में वो मैंने उसको मैंने मुझे याद है। तो हाँ, तो वो इस तरह से कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। आजकल मेरा ख्याल है कोई ऐसा शेर, हम ट्रैवल कर रहे थे, एक जगह जाना था मैं और दानिश, तो गाड़ी में हमने जो है ना वो कोई 1-2 कलाम लगाए, लेकिन दानिश ने कहा कि एक कलाम है उसको सुना जाए और दानिश ने उस वक्त लगाया। उसके बाद से जब भी मैंने खुद अकेले ट्रैवल किया वो कलाम मैंने हमेशा सुना। जैसे कि आप देखते हैं मैं मेरी याद में आपकी याद में अल्लाह आपको सलामत रखे। वो ऐसा प्यारा था पार चन्ना कुल्ली यार, वाह अली अकेला हजारों पे खाक डाल। हाँ जी प्लीज वो गजल से कुछ अशार हैं। ये मेरी बहुत अव्वल ज़माने की गज़ल है जो मैंने लिखी है। सभी हसीन नज़ारों पे खाक डाल गया, तुम्हारा जाना बहारों पे खाक डाल गया। भाई क्या न जाने कितने सितारे थे आंख में रोशन, फिर एक चांद सितारों पे खाक। आए वाह, हवा हुए मेरा सदका उतारने वाले, ये वक्त कैसे सहारों पे खाक डाल गया। नबी का दस्ते मुबारक था सर पे खैबर में, भाई वाह। अली अकेला हजारों पे खाक डाल, अली अकेला हजारों पे खाक डाल गया। भाई वाह वाह, ये खूबसूरत शेर।
पूरा कलाम ही बड़ा मजे का। दानिश भाई, मैं अगर फिर से वीडियोस के हवाले से बात करते हैं, आप कर रहे हैं वो बड़ा प्यारा सिलसिला आपने शुरू कौन सी किया। वीडियोस? ये जो लास्ट टाइम अच्छा आपने टिकटॉक वगैरह पे भी लगाई कि आप बड़ा प्यारा सवाल करते हैं। आप कहते हैं कि अगर आपकी अ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है, ख्वाब में ही हो जाती है, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? आपकी उनसे क्या बात होगी? आप उनसे क्या कहेंगे? अब मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ याद आ रही है। मैंने अपना एक अफ़साना लिखा, दानिश कदा इश्क, इश्क हकीकी के ऊपर लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर बाकायदा 3 से 4 जो पेजेज़ हैं वो सिर्फ़ इसी के ऊपर है, स्पेसिफ़िक हैं। मैं वो जब खुद पढ़ता हूँ ना, यानी साहब आप ये समझते हैं ना कि ये एक कैफ़ियत में लिखी जाने वाली चीज़ें हैं। तो मैं पढ़ता हूँ अक्सर औक़ात मैं हैरान हो जाता हूँ, यार ये मैंने कैसे लिखा होगा? तो वो उसमें ये वाक़या है कि मुझसे ये बाबा जी एक पूछते हैं कि से फिर वो सवाल किया जाता है कि आपकी अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो पुत्र फिर तू की करेगा? तो फिर वो बड़ा प्यारा जवाब है। ख़ैर वो बात करने लग गया तो बात लंबी से लंबी हो जाएगी। तो वो सवाल आपने किया, आप लोगों की मासूमियत देखें, इतने प्यारे तरीके से जवाब दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिद्दत है। असल में ये असल काम, हम लोग कहते हैं ना कि असल काम नज़र नहीं आ रहा, अच्छा काम नज़र नहीं आ रहा। इस तरह के लोग निकलते हैं, करते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि इस तरह का काम जो है वो लोग उसको पोर्ट्रे करें, आगे लेकर जाएँ और उसके ऊपर भी काम करना शुरू करें। तो मैं सिर्फ़ तारीफ़ आपके करने के लिए ये बात शुरू नहीं की। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने लोगों से सवाल किया, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि अगर आपकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है, तो आपका क्या रद्द-अमल होगा और आपकी क्या गुज़ारिशात अच्छा, होंगी? पहले मैं बड़ी प्यारी बात आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये अभी कल मेरी अम्मा ने मुझे कहा है अच्छा। कि यार तुम ना, अच्छा पॉडकास्ट पे जा रहा, मैंने डिस्कस किया। अच्छा, अच्छा। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम ना वो सवाल जो तुमने लोगों से की ना, यही बात हुँ, 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 हुँ। ये हुज़ैफ़ा से को तुमसे ना, मतलब इंटेंशनली उस अच्छा, पूछे। अच्छा। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा नहीं वो, मतलब मैं क्यों उसे इस तरह से कहूँ कि यही वाला सवाल अब है भी किस तरह का वो अच्छा मामला। देखिए ज़रा, वाह! तो मतलब कनेक्शन देके अम्मा जी, आप चेक करें कि आपकी सुभान बात जो अल्लाह, है ना वो पहुंच गई, और सवाल देखें कैसा। और अल्लाहू अकबर। सवाल यार है ही ऐसा है कि बंदा इस सवाल पे ही ना चुप ही हो जाता है। हाय, हाय! इसका हुजूर से मुलाकात हो जाए, पहले तो आप ये देखिए ना हुज़ूर देखिए ना। कि आपकी हुजूर से मुलाकात हो जाए, वाह! और फिर आपने कुछ कहना भी। हुँ। जहाँ पे सहाबा का ये आलम है कि लोग कहते थे कि, मतलब साहब ऐसे सुनते थे कि लगता था ये कोई बेजान है, मतलब ओए होए! ये कुछ बोलते नहीं, अल्लाहू ऐसे अकबर। नजरें झुकी होती थी, लगता है मैं जान ही नहीं, ऐसे झुक के सुनते थे। तो वहां बोलना यार, और आपने कहना है हजूर से। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है। हम्म, वो शेर है कि बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनकी, आपके सामने असहाब में बैठा हूँ। भाई वाह, वाह! मैं इस वक़्त दानिश की कैफ़ियत देख भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, आप भी देख रहे हैं। मेरे सवाल अगर हाँ, आपको हम एड्रेस करें उस तरह से, तो यार मैं सरकार को कहूँगा कि हुजूर, आई एम सॉरी, एंड आई एम ashamed ऑफ माई सेल्फ। अल्लाहू अकबर। हुजूर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं शायद फिर माफ़ी मांग के तो उसी ट्रैक पे वापस आ जाऊं जिसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं फिर माफ़ी मांगूंगा आपसे। अगर मैं कह सका तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे अल्लाह आपको उनकी शफ़ाअत नसीब फरमाए, मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो। अब मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने की भी।
मुझे नहीं लगा था कि मुझे नहीं पता क्या बोलना है। तानी साहब, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कंट्रोल करें। मुझे इस चीज़ की इजाज़त दीजिए कि मैं ये ऑन एयर भी करूँ। मेरे पास कोई सवाल नहीं है। आपने जो बात कही उसी को सेकंड करूँगा कि हुज़ूर आपको अपने बहुत करीब रखे। उन्हीं के सदक़े वसीले से आपके ख़ानदान के ऊपर उनके छोटे बड़े गुनाह माफ़ हों। तानी साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है और आपने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। और मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम ही कोई मेरी इस तरह से अपीयरेंस है, और आपने बुलाया ज़रा इस तरह से मोहब्बत से है। काफ़ी अरसे से आपको पता है इस तरह से पोस्टपोन्ड हो रही थी हमारी चीज़ें। आपको पता है मैं वैसे भी ज़रा सुस्त सा आदमी हूँ, तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए भी ज़रा वेट किया या मुझे रिमाइंडर्स दिए कि भाई कर लें इसे। जिनसे मोहब्बत हो उनके साथ ये मामला चलते हैं। तो आपका भाई शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मैं काफ़ी चीज़ें आपके तवस्सुत से जो मैं शायद वैसे नहीं क्लियर कर पाता, या लोगों तक किस तरह से पहुँचती हैं, या मैं किस मोड में किस लहजे में बात कर रहा होता हूँ, तो वो आपकी बदौलत जो है वो मुमकिन हुआ है। ये इस पर भी आपका शुक्रिया। ये आपका अपना स्टूडियो है, आपके अपने हम। आपको जब दिल करे आप यहाँ पे आके बैठ के बात कर सकते हैं। और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होती है कि मेरे जहाँ मुझे इतने अच्छे लोग ये दोनों मिले हैं, ऐसे लोग भी मिले हैं जिनसे मैं बैठ के बातें सिर्फ सुनता ही नहीं, मैं सीखता भी हूँ। बहुत सी चीज़ें स्केच बनाकर ढांचा सांचा बना होता है दिमाग में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप लोग वो काम कीजिए तो जो दिल कहता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, शायरी करते हैं, इम्पोजिशन के ऊपर चले जाते हैं, एम्फसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आओ भगत हो। और मैं ये आपके सामने ही कह सकता हूँ दानिश, मैं पीठ पीछे तारीफ करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, मैं सामने भी कहने वाला बंदा हूँ। कोई भी ये चीज़ नहीं कहेगा कि ये शायरी जो है ना, मैं बस एवी मेरी मजबूरी है, मैं हादसाती तौर पे कहता हूँ, या ये मामला। लोग इसको छुपाते हैं क्योंकि वो उनका थोड़ा सा एलिमेंट्स दूसरे बन जाते हैं कि यार ये चीज़ मैं अगर दोस्तों को बता हाँ, दूंगा तो ज़रा कोई मुझे वो डिग्रेड करेंगे कि मतलब ये बात शायद करने वाली नहीं है, या ये समझ रहा है कि इसमें इसकी कोई एफर्ट नहीं है। मैं वाकई मेरी एफर्ट नहीं है शायरी में, भाई सीधी सी बात है। मैंने अपनी शायरी के लिए एफर्ट नहीं की है, मेरा मुतालिया अच्छा नहीं है, मैंने अरूज़ को उस तरह से स्टडी नहीं किया, मैंने इस्लाह नहीं ली, मैं उसातिज़ा के पास नहीं बैठा, और जो मतलब आपकी चीज़ों को निखारती हैं ये चीज़ें, तो ये तो कोताहियाँ मेरी हैं। तो ऑन एयर मानने में भी कोई इसमें कबाहत नहीं है, सभी को पता है, नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, अब पता चल जाएगा। तो कोई नहीं, ठीक है, मालिक ने जिस तरह से नवाजा है उस तरह बताना चाहिए कि भाई ये मिल रही हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हमें दीजिए इजाज़त, आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।